तो हेलो गाइस, आज हम फिर से अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी का लेसन नंबर 2 था जो लाइंस एंड एंगल्स, उसके हम पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेजर द डिग्री ऑफ ईच एंगल्स। पहला क्वेश्चन है ये। अब जब भी आप डी से आप बनाओगे, ठीक है, डी से आप इसका एक एंगल नापोगे तो डी को ऐसे रखना है। डी का जो बीच का पॉइंट है वो ऐसे रखना है, उसमें एक ऐसे मार्किंग बनी होती है, ठीक है, ऐसे। और जब आप उसको नापोगे तो इसका जो मेजर है वो 80 डिग्री है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता ये मेजर करना तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं फिर से एक क्लास लूंगी जिसमें मैं डी की हेल्प से आपको सिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। इस पे भी यहाँ पे रखेंगे डी को ऐसे करके, एक ऐसे बना होता है ना, ऐसे। उसके बीच में जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को यहाँ रखना है और इस एंगल को आपको मिल जाएगा नाप इसका 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। ऐसे ही डी को यहाँ रखना है, ऐसे पॉइंट को यहाँ रखना है और देखना है एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी। तो डी का जो मेजरमेंट है वो 30 डिग्री है। इसको आप कैसे देखोगे? इसको आपको डी को उल्टा रखना पड़ेगा क्योंकि ये एंगल इधर की साइड है। डी को आप उल्टा रखोगे, फिर वहीं यहाँ पे पॉइंट रखोगे तो ये एंगल 130 डिग्री का निकलेगा। हमेशा आपको ये देखना है कि अगर आपको ये एंगल पूछा जा रहा है तो एंगल डी को आपको सीधा रखना है, और आपको इधर का एंगल पूछा जा रहा है तो डी को आपको उल्टा रखना है, ठीक है। बस यही उल्टा रख के डी को, और ऐसे बिल्कुल ऐसे बना होता है डी में, और यहाँ पॉइंट यहाँ पे रखना है डी को, और 130 डिग्री यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें है ई एंगल, ये है, ठीक है। अब ये है इस साइड का नहीं पूछा, इस साइड का पूछा है तो डी को उल्टा रखना है आपने। तो इसका एंगल का 125 डिग्री, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन है, आप डी को एक यहाँ रख दो, ठीक है। अगर इस लाइन पे रखोगे तो ऐसे आ जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा, ठीक है। आपको ये एंगल तो पूछा नहीं है, ये एंगल पूछा है तो ये इस एंगल को ऐसे ही नापेंगे, यहाँ पे डी रख के और ऐसे, ठीक है भाई। यहाँ पे 60 डिग्री कुछ होगा, यहाँ 120 डिग्री होगा, ये होगा 125। इमेजिनेशन बता रही हूँ कि 60, 61, 125 हो गया, लेकिन आपको डी से नाप के ही बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इसको कैसे करेंगे? अगर आप डी ऐसे रखोगे, ठीक है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। अगर आप डी को यहाँ रखते हो तो ये वाला एंगल निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये वाला एंगल निकल जाएगा। इसलिए आपको डी को ऐसे ही रखना है। और कितना एंगल है इसका? 62 डिग्री, ठीक है भाई। ऐसे रखोगे तो यहाँ एक पॉइंट आएगा ऐसे, तो यहाँ पे कहीं 60 डिग्री होता है, ये 2 डिग्री अबव होगा, ठीक है।
आंसर नंबर 6 है। क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल बी एक्स ई सी एक्स ई और एंगल ए एक्स बी एंड बी एक्स सी। ठीक है, ये फिगर दे रखी है। ये पॉइंट दे रखा है ए, ये एक्स और ये ई। ठीक है, अब बी एंगल बी एक्स और ई, यानी ये एंगल बी एक्स और ई निकालने के लिए आपको डी ऐसे रखना है। ठीक है, डी यहाँ रखना है, इसका जो डी का बीच का पॉइंट है वो यहाँ रखना है और यहाँ से ये एंगल लेना है। ये वाली लाइन को देखना है कितना मेजर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो एंगल बी एक्स ई कितना निकलेगा, 115 डिग्री निकलेगा। अभी आप कैलकुलेट करके देखना, अपना डी रख के देखना, 115 डिग्री निकलेगा। ठीक है, अब एंगल पूछा है सी एक्स ई। सी एक्स ई, सी एक्स ई मतलब ये वाला एंगल। तो एक ये 90 डिग्री से थोड़ा सा छोटा है, मैं 85 डिग्री निकलेगा। ठीक है, आप इसे डी की मदद से आप देख लेना। एक इमेजिनरी लाइन ये है 90 डिग्री की, इससे छोटा ये। ठीक है, और एंगल बी एक्स सी, बी एक्स और सी कैसे निकालेंगे। ठीक है, बी एक्स और सी निकालने के लिए आपको ये 115 डिग्री ये था। ठीक है, 115 डिग्री ये था और सी एक्स ई यानी ये 85 था। अगर इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये एंगल हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा है, ये छोटा है, 180 डिग्री में से माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, पर उसके लिए ये वाला भी एंगल चाहिए। लेकिन इसको और इसको माइनस कर देंगे 85 को, तो हमारा 30 डिग्री आ गया। ठीक है भाई, ये एंगल पूरा है, ये एंगल छोटा है। अगर इस एंगल पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये हिस्सा आ जाएगा ना, शेडेड एरिया। तो एंगल बी एक्स सी क्या हो गया, 30 डिग्री। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा। ये आसान भी है, थोड़ा ट्रिकी भी है। इसको आप देख लेना, समझ लेना। ना समझ आए तो मुझे कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू एस और पी क्यू टी। ठीक है, ये फिगर दे रखी है क्यू। ठीक है, ये है टी, ये है पी, और इसके अंदर से 2 रेज और निकल रही हैं। ठीक है, ये फिगर दे रखी है, इसमें इसके पॉइंट्स हैं आर और एस। अब करना क्या है, एंगल पी क्यू आर पूछा है। एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के लिए क्या करेंगे, हम डी को ना यहाँ रखेंगे, पी क्यू और आर, डी को ऐसे रखेंगे इधर को। तो एंगल पी क्यू आर कितना निकलेगा, तो ऐसे छोड़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पी क्यू एस पूछा है, पी क्यू एस। अच्छा, पी क्यू एस कितना है, पी क्यू और एस, पी क्यू एस भी पूछा है। ठीक है, और क्या क्या पूछा है,
पी क्यू टी, पी क्यू और टी, ठीक है। अब पी क्यू टी पूछा है तो हम इस पे रख के, यहाँ रख के डी और ऐसे देखेंगे। पी क्यू टी में एंगल जो ये बीच का होता है ना, मेन एंगल ये मेजर करना होता है। पी क्यू टी में एंगल क्यू निकालना है, एंगल क्यू। तो एंगल क्यू निकालने के लिए डी को यहाँ रखना और ये मेजर करना। तो ऐसी से सीधा ये कितना निकलेगा 150, कितने निकलेगा 150, ठीक है। अब पी क्यू टी आ गया 150, पी क्यू और टी, ठीक है। पूरा ये आ गया आपका 150, ठीक है। छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। पी क्यू एस, पी क्यू और एस, इसमें भी एंगल क्यू ही निकालना है, लेकिन दूसरा पी क्यू एस वाला ये। अब पी क्यू एस कैसे निकालेंगे? पी क्यू एस में आपको यहां रखना है, ठीक है। यहां डी रखना है, यहां ए, यहां जहां मैं पॉइंट कर रही हूं यहां। तो पी क्यू एस कितना निकलेगा आपका, ये कितना निकलेगा 100 डिग्री, ठीक है। अब पी क्यू आर की बात, ठीक है। पी क्यू आर, पी क्यू और आर, अब हमें ये मेजर करना है पी क्यू आर। अब पी क्यू आर मिश्रण किसका है? पी क्यू आर कैसे निकलेगा? अगर पी क्यू एस में से पी क्यू, इस टोटल में से हम ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। नहीं तो हम मेजर भी कर सकते हैं। पी क्यू आर, पी क्यू आर ये एंगल निकालना है तो हमें इस वाली लाइन पे, ठीक है, इस वाली लाइन पे यहाँ पे रखना है डी। और जब हम इसे मेजर करेंगे इस पॉइंट को तो ये 45 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ रखना है डी और ऐसे मेजर करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना डी कैसे रखना है? ये बता दिया, ये बता दिया और ये भी बता दिया, ओके। इसमें कोई भी कंफ्यूजन लगे तो मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेक अ पेपर क्राफ्ट एज पर। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको खुद ही करना है, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक वर्बल वैसा क्वेश्चन है, पेपर का मोड़ के फोल्ड करके करना है, तो आप इसे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ना छोड़ो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, मेजर ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल shown in the figure A. Now add up the 3 measures. What do you get? Do you get do the same for the triangles B and C? ठीक है। अब आपको ये 3 एंगल दे रखे हैं, 3 ट्रायंगल दे रखे हैं, आपको इसका मेजरमेंट निकालना है और ये देखना है, जांचना है कि इन तीनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री है या नहीं है, ठीक है। और देखना क्या आता क्या है, ठीक है। फर्स्ट फिगर है ए, तो इसमें पहले इन्हें मेजर भी करना है, ठीक है। तो ए, बी और सी, ठीक है। अब एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी सी ए और सी ए बी, सी ए बी, ठीक है। अब आप यहाँ डी रखोगे, ठीक है, और यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 45 डिग्री, तो यहाँ 45 लिख दिया। नहीं, ए बी सी तो ये वाला है, सी ए बी। अच्छा, बी, अब एंगल ए बी सी देखना है। आपने
ऐसे डी रखना है, ठीक है। इधर का एंगल देखना है तो आपको कहाँ रखनी पड़ेगी, यहाँ रखनी पड़ेगी डी। ऐसे रखोगे और ऐसे नापोगे तो ये कितना एंगल आएगा आपका, आएगा 65 डिग्री। तो एंगल ए बी सी निकल गया 65 डिग्री और एंगल सी ए बी निकला था 45 डिग्री। ऐसे आपको एंगल सी बी निकालना है, ठीक है। अब आपको डी कहाँ रखना है, अगर आप ऐसे डी रखोगे यहाँ पे तो ये एंगल बनेगा नहीं ना, आपको इधर को रखना है, आपको डी ऐसे रखना है, ठीक है। ऐसे करके इधर रखना है, ये अंदर का एंगल निकालना है। तो अंदर का एंगल कितना निकलेगा आपका 70 डिग्री। तो 70 डिग्री यहाँ पे प्लस कर देंगे तो क्या ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनेगा। इसका टोटल कितना आ रहा है 180 डिग्री, मतलब ये प्रॉपर ट्रायंगल है, ठीक है। दिस इज अ प्रॉपर ट्रायंगल। क्लियर। This is the next question. Figure number B. Figure number B is this is A, B and C. ठीक है। फिर से वही एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए और एंगल सी ए बी, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। बी को आप यहाँ पे डी रखना है, ये निकलेगा आपका 62 डिग्री। बी सी ए, ठीक है। बी सी ए कितना निकलेगा। अच्छा, अगर आपको ये वाला एंगल अंदर का निकालना है, ठीक है। अगर आप ऐसे डी रखते हो तो क्या आएगा, ये इंटरनल एंगल आएगा ना, इसलिए आपको ऐसे डी ऐसे रखना है नापने के लिए। तो ये नापने के बाद कितना एंगल आएगा 60, ये ए बी सी एंगल ए बी सी ये आया था आपका 50, ये आया था 62 डिग्री। तो 60 सी ए बी यानी ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना आ गया 62 डिग्री। एंगल बी सी ए, ठीक है। बी सी ए कितना आ गया था आपका 50, ये भी 62 डिग्री आया। और सी ए बी कितना आएगा 56 डिग्री, 56 डिग्री आएगा। अब आपको कैसे रखना है डी, ये भी कैसे समझने की बात है कि अगर आपको ऐसे डी रखोगे, ऐसे डी रखने पे क्या आपका ये वाला एंगल आएगा कि ये आएगा। आपको इस तरीके से एंगल डी रखना है कि आपका इंटरनल एंगल है, ठीक है। आपको डी ऐसे रखना है, ऐसे रख के जब आप अंदर का नापोगे तो ये 56 डिग्री आएगा। तो अब तीनों को अगर करोगे 6 और 4 10, 6 3 18, क्या ये परफेक्ट एंगल है, ट्रायंगल है, बिल्कुल। दिस इज अ परफेक्ट ट्रायंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट है फिगर सी। और सी फिगर में आपका ऐसे दे रखा है फिगर, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। ये है, ये है, ये है। अच्छा, इसको तो आप नाप लोगे, ठीक है। एंगल ए सी बी को आप नाप सकते हो। अगर आप यहाँ पे डी रखोगे तो ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे रखना है डी ऐसे। जब आप इसको रखोगे ऐसे तो ये इंटरनल एंगल आएगा अंदर से, ठीक है। ये निकलेगा आपका 98 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये देखना है, आप यहाँ पे डी रखेंगे ऐसे तो ये इंटरनल आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ से इंटरनल एंगल कितना है, ये
30 डिग्री। बस डी रखने का एक तरीका होगा, आपको इंटरनल एंगल निकालना है, एक्सटीरियर नहीं निकालना, ठीक है। अभी इसको आप कैसे रखोगे डी, ऐसे रखोगे तो इंटरनल आएगा एक्सटर्नल आएगा, या फिर आप ऐसे रखोगे। आपको रखना है ऐसे, तो आप इधर की लाइन लोगे और आपको इधर को रखना है, ठीक है। जब आप इधर को डी रखोगे, इधर को पॉइंट ये अपने ये लेना है, आपने कैलकुलेट ऐसे करना है, ऐसे, ठीक है। तो ये कितना एंगल है, ये बाहर का आ जाएगा आपका, इंटरनल आपका आ जाएगा 52 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 98 डिग्री प्लस 52 डिग्री। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं दोबारा बताती हूँ। अगर यहाँ से भी नहीं रखना, आपको ऐसे रखना है, ठीक है। आपको एंगल ये निकालना है अंदर का, तो जब आप ऐसे रखोगे ना उल्टा करके डी यहाँ पे, तो ये 52 डिग्री आएगा, बिकॉज आपको इंटीरियर आपको निकालना है, ना ये निकालना ना ये निकालना, आपको ये निकालना है। उसी हिसाब से आपको डी रखना है इंटरनल एंगल निकालने के लिए, ठीक है। तो तीनों का जोड़ 180 डिग्री आ गया, ये परफेक्ट ट्रायंगल है। और जनरली जो होता है, जनरली ऑल द नॉर्मल ट्रायंगल्स have एंगल टोटल कितना होता है, 180 डिग्री का ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो होप करती हूँ आप सबको ये क्लास खत्म कर रही हूँ, आप ये समझ आ गया होगा। पेज आपको 44 तक आज मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे मैंने बहुत अच्छा समझाया भी। आपको दिक्कत कोई भी हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। और मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो। थैंक यू, बाय।